उम्मत मुस्लिमा पस्ती का शिकार हो चुकी है। आपको तारीख मालूम है? आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। आपकी 1500 साल की तारीख है। पूरी दुनिया पर यह भी सच है कि यूरोप ने हुकूमत की, पूरी दुनिया पर यूरोप ने हुकूमत की। इंडिया ने, हिंदुस्तान ने, चाइना ने, किसी ने भी यूरोप पर हुकूमत नहीं की, लेकिन यूरोप को रौंदा, अपने पैरों तले डाला तो किसने? मुसलमानों ने। मुसलमान एक ऐसी कौम है, ऐसी कौम थी, इन्होंने यूरोप को रौंद डाला। और आपको मालूम होगा स्पेन, जिसे अंदलुस कहा जाता है, मुल्क स्पेन में मुसलमानों की 700 साल की हुकूमत रही है। मुसलमानों की एक शानदार तारीख रही है। हजरत मोहतरम पर्ची भी आ गई, लेकिन आने दें और आप लोग थोड़ा सा सहमत कर लें, मैं इसको मुकम्मल करके ही वापस जाऊंगा। स्पेन की एक तारीख है, 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की यूरोप पर। और आपको मालूम होना चाहिए, आपके बादशाह से, आपके खलीफा से अंग्रेजों को इस तरह डर लगता था कि वो बादशाहों को खुश करने के लिए अपने सिक्के पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब करता था। आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में जाइए और वहां आपको सिक्के मिलेंगे, उस पर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किसी दूर दराज की बात नहीं कर रहा हूं, ये हजरत हारून रशीद, मामून रशीद का दौर है। अंग्रेज का मुहर्रिक लिखता है, अगर मुसलमानों की हुकूमत और जल्दी आ जाती तो हम तरक्की में इनसे 100 साल पीछे थे। बाज लोग कहते हैं 500 साल पीछे। अगर मुसलमान और पहले आते तो मैं इतने पीछे नहीं जाता। मुसलमान जब आए तो मैंने तरक्की किया। क्या अजीब बात कर रहा है कि मुसलमान ने तरक्की पर लाया? कह रहा है मुसलमानों को हुकूमत करने की वजह से मुझे तरक्की मिली और मैं जल्दी से तरक्की याफ्ता हो गया। कैसे? वो ऐसे हुए कि अंदलुस में जितने बड़े बड़े अतिब्बा, जितने बड़े बड़े फलासफा, साइंसदान थे, सबके जहन को खरीद लिया, सबको खरीद लिया। क्योंकि इंसान के जहन तो खरीदे जा सकते हैं। वहां से मुसलमानों की तबाही और सवाल शुरू हुआ। ये है मुसलमानों की तारीख। और इनकी हुकूमत तो 500 साल रही है, अंग्रेजों की हुकूमत। आपको ज्यादा दूर नहीं, ये आप ताजमहल देख लीजिए, ये लाल किला देख लीजिए, या कुतुब मीनार देख लीजिए। क्या आपको ये देखकर मालूम होता है कि इसके बनाने वाले जाहिल थे? क्या आपको मालूम होता है इसको देखकर कि इसके बनाने वाले कोई पस्ता कौम थी? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि बादशाह थे। वही जो 2 मरतबा सदर रहे इंग्लैंड के, वो आकर ताजमहल के सामने खड़े होकर एक तारीखी जुमला कहता है कि आज मैं ताजमहल के सामने खड़ा हूं और ये मुसलमानों का 7वां अजूबा देख रहा हूं। हजरत मोहतरम, मुसलमानों का तालीम से जो रिश्ता था वो इस तरह था जिस तरह आस्तीन और दामन का रिश्ता है। ये 1000 साल पहले का बात। और अभी मुसलमानों के जहालत का रिश्ता इस तरह है जिस तरह आस्तीन का दामन। इस तरह हम बदल गए सिर्फ 200 साल में। हजरत मोहतरम, तालीम के लिए पहले लोग निकलते थे, 17 साल बाद वापस होते थे। मुझे याद है नाम हजरत अब्दुल रहमान बिन असलम। अभी उनका निकाह हुआ था, शादी हुई, बच्चा हुआ, दूध पीता बच्चा था, करवटें बदल रहा था। उनकी बीवी ने कहा, क्या बात है करवटें बदल रहे हो? कहा, इसका इलाज तुम्हारे हाथ में है। कहा, क्या इलाज है? कहा, मैं मिस्र में हूँ और मुअत्ता इमाम मालिक जिनके मुसन्निफ हयात से है वो मदीना में है। मैं चाहता हूं कि उनसे पढ़ूं, लेकिन इसका इलाज तुम्हारे हाथ में है। कहा, चले जाओ मिस्र। कहा, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम्हारे नानो नफ्ता और इस चीरखार बच्चा का क्या होगा। कहा, हाजरा को हजरत इब्राहिम जब छोड़कर प्याबो या मैदान में आए, उसका ख्याल अल्लाह ने किया, मुझे भी अल्लाह देख लेगा, आप जाइए। चुनाचे वो आए और हजरत इमाम मालिक के दरस में शरीक हो गए, पढ़ते रहे। उसके बाद 3 साल के बाद
हुज्जाज जो आए थे मिस्र से, उनके साथ खत लिखा अपने बीवी को, मोहतरमा मैं पढ़ने में मशगूल हूँ और मैं अब तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि तुम दूसरा निकाह कर लो, चाहो तो मेरे निकाह में रहो या दूसरा निकाह कर लो। ये खत पहुंचा उनकी बीवी के पास। बीवी मोमिना थी, सालिहा थी। उन्होंने कहा मैं बेगैरत नहीं हूँ कि चौखटे आजमाते रहूं, जिसको मैंने दे दिया, जिसके साथ मेरा निकाह हो गया, अब मैं चौखट बदलने वाला नहीं हूँ। उधर से खत भेजा, आपको जब तक पढ़ना है पढ़ते रहे। उसके बाद उनका बच्चा पैदा हुआ और 17 साल के बाद जब वो साहिब निसाब हुआ, हज को आए, तो उनके वालिदा ने कान में कहा कि तुम इमाम मालिक के दरस में जाना और पूछना कौन है अब्दुर्रहमान बिन कासिम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चुनांचे वो आए मदीना और कहा कि कौन है आप में अब्दुर्रहमान बिन कासिम। इमाम मालिक ने इशारा किया कि ये है वो अब्दुर्रहमान बिन कासिम जिनको इमाम मालिक की बांदी या अब्द मालिक कहकर पुकारती थी, ए मालिक के गुलाम, ए मालिक के गुलाम। चुनांचे ये खड़े हुए और उनके कान में उस 17 साल नौजवान ने कहा मैं आपका फर्जंद हूँ, लफ्ते जिगर हूँ। ये सुनकर वो अश्कबार हो गए, आप दीदा हो गए, रोने लगे। इमाम मालिक ने समझा ये मिस्र से आए हैं, शायद कोई हादसाती खबर लेकर आए हैं, कोई हादसा की खबर लेकर आए हैं। इमाम मालिक ने पूछा अब्दुर्रहमान क्या बात है? क्या आप मत पूछिए, दास्तान लंबी है। कहने सुनाओ क्या बात? कहा मैं अब्दुर्रहमान बिन कासिम हूँ और ये मेरा खून जिगर, लफ्ते जिगर है। मैं जब आया तो 1 साल का भी नहीं था और ये 17 साल का हो गया और मैं सिर्फ इल्म दीन के लिए अपने आप को छोड़ दिया था। 17 साल। पूरी मजलिस रोने लगी। भला ऐसा भी कहीं होता है कि 17 साल छोड़ दे, मुल्क छोड़ दे, 17 साल बीवी बच्चे को कुर्बान कर दे? ये तालीम का रिश्ता था। और दूसरा सुने, अब्दुर्रहमान बिन फर्रुख बिन अब्दुर्रहमान, रबी बिन जियाद, ये सहाबी रसूल थे। इन्होंने तुर्की जो आज इस्लामी मुल्क है, पहले ये यूरोप में थे, ये मुल्क यूरोप में था और वहां इस्लामी लश्कर का झंडा गाड़ा था। रबी बिन जियाद ये सहाबी रसूल है, ये फर्रुख उनका गुलाम है। चुनाचे उन्होंने फतह किया तुर्की इस्तांबुल को। उसके बाद तमाम फौजों को, लश्करों को अशरफिया दिनार तकसीम किए। फर्रुख को भी 30,000 दिनार सोने के सिक्के दिए। वो लेकर कहा आज अगर इतनी दौलत हो जाए तो कहा अमेरिका और कहा जापान में हम बिल्डिंगें खरीद लेंगे। लेकिन उस जमाने के लोग थे, जब उनको पैसा आया तो कहा जाते हैं रोज़े अतहर के करीब एक मकान बना लेते हैं। चुनाचे फर्रुख गए, रोज़े अतहर के करीब एक मकान बनाया। एक नेक खातून से शादी हुई। उसके बाद अभी बच्चा, उनको 6 माह का हमल था। मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया कि फला जगह जिहाद में जाना है, कौन नाम लिखाते हैं? खुशी खुशी लिखाएं, चुनाचे रज़ाकाना करारा तौर पर लिखाएं। सबसे पहले फर्रुख पढ़े, क्योंकि इन्होंने सहाबा के लश्कर को देखा था। तलवारों की आवाजें, घोड़ों की हिनहनाहट की आवाजें इनके कानों में आ रही थी। इन्होंने कहा मैं बढ़ता। चुनाचे वो घर आए और कहा कि मैं तो जिहाद में जा रहा हूँ। बीवी ने कहा इस जनीन यानी कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरा क्या होगा? अरे तुम साए रसूल में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के साए में हो, तुम्हें अल्लाह बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। रहा पैसे की बात, लो 30,000 रुपया सोने के सिक्के, इससे खर्च करना और अगर अल्लाह ताला ने मुझे वापसी की तो मैं हिसाब ले लूं। चुनांचे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा का नाम था रबीअतुर राय, जो उस्ताद हुए इमाम मालिक के, इमाम अबू हनीफा के। चुनांचे जब बच्चा होशियार हुआ तो मदीना मुनव्वरा में शुरू से लेकर आखिर तक बड़े बड़े आलिम दर्स दिया करते हैं। आज भी मस्जिद नबवी में मगरिब बाद बड़े उलमा का दर्स होता है। उनकी अम्मी गई और उनको कुछ अशरफियां अता की और कहा ये बच्चा है। बच्चा तो सही, इंतहाई निहायत सही, वहां से पढ़े। उसके बाद कहा कि हमें जाना है यमन जाना है, जाओ। उसके बाद कहा हमें मिस्र जाना है, वगैरह वगैरह। 5 मुल्कों का सफर किया उस बच्चे ने। उसके बाद 30 साल के बाद उनके वालिद मुहतरम फर्रुख
वापस हो रहे हैं मदीना मुनव्वरा। 10 साल में बस्तियां बदल जाती है, 30 साल का अरसा है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मेरा घर है। चुरा चुरा ने एक जगह देखा, हुदूद को देखा, जायजा लिया, दिल ने गवाही दी कि यही मेरा घर होगा। चुरा चुरा गए तो देखा एक 30 साल की कड़ियल जवान आए और दस्तों गिरबां हो गए दोनों। कहा ये मेरा मकान है, वो कह रहे मेरा मकान है। इतने में उनको उस्ताद जमा हो गए, कह रहे